नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में चुनौतियों से, मुसीबतों से, संघर्षों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनाती है। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, विषय बड़ा सुंदर है आज का, और विषय है 13 साल के बाद 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 दोपहर 12:57 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 13 साल बाद एक राशि में बृहस्पति देव 12 या 13 महीना रहते हैं, और वृषभ राशि में 13 साल के बाद वापस आए हैं। 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे, और 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी होंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति देव 24 मई 2025 तक संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको लेकर आया। पहले थोड़ा सा हम बृहस्पति को जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको ये नहीं सुनना है तो 5-7 मिनट फॉरवर्ड करके राशिफल पे आ जाए, लेकिन ये आपके लिए काम की चीज भी है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह तो बृहस्पति देव है। शास्त्रों में बृहस्पति देव को संयम, शील, धर्म का कारक माना, विवेक का कारक माना, ज्ञान का कारक माना है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। आकाश तत्व से संबंध है इनका। बृहस्पति देव का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक बृहस्पति देव है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान, प्रतिष्ठा, उच्च पदों की प्राप्ति होगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है। साथ यदि हमारी जन्मकुंडली में बृहस्पति देव बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है, हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ती जाएगी। एक राशि में मैंने बताया कि लगभग 12 और 13 महीना रहते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं बनेंगे। 2 राशियां हैं, धनु और मीन, और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और मीन राशि जल तत्व राशि है। बृहस्पति देव जल तत्व की राशि कर्क में ऊंच के होते हैं, जब शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव नीच अवस्था में संचरण करे। लाल किताब को मैंने पढ़ा है। बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर और बाहर जो हवा है उसका कारक, यानी जीवन का कारण बृहस्पति को माना है। बृहस्पति अज्ञान से हटाकर मानव को जीवन की पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में पहले भाव में बृहस्पति है तो वैभव देगा, और वहां अशुभ विराजमान है तो धन भले कम दे परंतु चमत्कारी गुण अवश्य देगा। बृहस्पति पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो और उसका फल शुभ हो जाता है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव में बृहस्पति बड़ा शुभ होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव के कारक भी है। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र है, किंतु शुक्र देव और बुध देव शत्रु भी है। राहु, केतु, शनि देव से इनकी अच्छी मित्रता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। 4थे घर में ऊंच के होते हैं, 10वें घर में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव विवेक, ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के कारक है, एजुकेशन के कारक भी है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं तो सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति देव 6ठे भाव में तो पिता को सांस की तकलीफ, दमा की शिकायत हो सकती है। 2024 13 साल के बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहेगा? क्या व्यापार शुरू होगा? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व, राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? क्योंकि ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर के हम कहां खड़े, क्या है हमारा लक्ष्य। क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा?
मित्रों साथियों, अब राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन फिर याद रखिएगा, राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है ये राशिफल। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति का ये जनरल प्रेडिक्शन है, राशि अनुसार भी है, नाम अनुसार भी और लगन के आधार पर भी है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप चाहते हैं कि आपके देवगुरु, आपकी जन्म देवगुरु बृहस्पति कहां विराजमान है, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 12 की 12 राशियों का कि बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मुंडन को लेकर कुछ संकेत है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैदनी ज्योतिष, अभी मैं आप लोगों की चर्चा करूं मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव, उस हिसाब से राशिफल लिखाऊं, लेकिन मुंडन के हिसाब से आऊंगा कि मुंडन के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा चराचर जगत पे। ये वीडियो मेरा बहुत जल्दी आपके गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर आने वाला है, इसको आप सब में डाल देना। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि। तुला राशि की राशि अधिपति देव शुक्रदेव है और शुक्रदेव आचार्य है दैत्यों के और नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है शुक्रदेव। अब तुला राशि में 13 साल के बाद बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बृहस्पति देव अष्टम भाव में विराजमान होकर बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि द्वादश भाव, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। कैरियर और कारोबार, इसको समझते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान है बृहस्पति और वहां से कहां देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से, तो 12वें भाव पर दृष्टि में अमृत है। तो इस समय अकस्मात व्यवसाय में, नौकरी में, सफलता में एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और लाभ मिलेगा। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, अलौकिक शक्तियों का है, गुड रहस्यों का है, साधना और सिद्धि प्राप्ति का भाव है अष्टम। तो जब ये गुड रहस्य में साधना और सिद्धियों का भाव है, तो वे लोग जो मेहनत, परिश्रम और रिसर्च कर रहे हैं या साधना के मार्ग पर हैं, उनके लिए लाभकारी समय है। आपका मनोबल, आपका साहस में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी कार्यशैली में इसकी झलक देखने को मिलेगी। इसीलिए इसी वजह से आपके रुके हुए बड़े बड़े काम इस समय सहजता से पूरे होंगे और आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। रुके हुए धन की प्राप्ति, अचानक बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि 12वां भाव मेडिकल की लाइन में, सेवाओं की लाइन में, धर्म कर्म में, पारिवारिक जीवन में, निजी संबंधों में, जीवन साथी के साथ बहुत कुछ अच्छा घटने वाला नजर आ रहा है मुझे तुला राशि वालों के लिए। देश विदेश में कार्यरत लोगों के लिए यह समय पूर्णतः उनकी पक्ष में रहेगा। उनकी परेशानियां, उनके दुख, उनकी पीड़ा, उनका स्वास्थ्य में जो अनावश्यक परेशानियां थी, उसमें कमी आएगी। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे, कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी, अचानक बिगड़े हुए काम बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, बृहस्पति देव धर्म के कारक है। यदि आपने धर्म का पालन नहीं किया, कर्म का पालन नहीं किया, राष्ट्र, समाज और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, खान पान में पवित्रता नहीं रखी, किसी गरीब को सता रहे हो, तो यह समय दंड का भी है, क्योंकि इस समय बृहस्पति देव आपको आपके कर्मों का दंड भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव है टैक्सेशन का, जीएसटी का, सेल टैक्स का, यह अष्टम भाव है। आर्थिक पक्ष के जितने भी मामले सरकारी, वो अष्टम भाव में देखे जाते हैं। चाहे ईडी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सेल टैक्स हो, सब यही देखे जाते हैं। यदि आपने सरकार विरोधी कार्य किया, टैक्स चोरी करी, जीएसटी में प्रॉब्लम करी, सेल टैक्स में चोरी करी या इधर उधर घपला किया, तो परेशानी दे देंगे। नहीं तो बृहस्पति देव कहते हैं कि आप ईमानदारी से रहिए, अपनी मेहनत करिए, आप धर्म की डगर पे करिए, आपके कर्म में परिशुद्धता रही तो बरसात कर दूंगा धन की और आपके सारे कार्यों में सफलता आपको दे दूंगा। बहुत उत्तम लाभ, कारोबार में सफलता, आगे बढ़ने का अवसर तुला राशि वालों को इस समय मिलेगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, प्रशासनिक क्षमता अच्छी रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान होकर कहां देख रहे हैं, दूसरे भाव में। बरकत होगी, बचत होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, कुटुंब परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा और कुटुंब परिवार के लोगों को कहीं न कहीं विशेष सफलता और अकस्मात रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। 9वीं दृष्टि कहां पर है, चतुर्थ भाव पर। चौथा भाव आपका सुख है, आपकी माता है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपका वाहन है, आपकी संपत्ति है।
अकस्मात जो इन सारी चीजों में परेशानी आ रही, रास्ते खुलने लगे, सफलता मिलेगी। माता आपके ऊपर मेहरबान होगी, माता के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आपको आर्थिक सुदृढ़ता के परम अवसर मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर, दूसरा भाव आपका कुटुंब है। कुटुंब आपके लिए अनुकूल, पारिवारिक दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगा और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तो दूसरे भाव पर भी, चौथे भाव में, तो बृहस्पति देव का ये जो सहयोग है, आपको आशीर्वाद है, वो पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। पुराने मित्र और रिश्तेदारों के तालमेल में अनुकूलता आएगी और पुराने मित्रों के सहयोग से कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम अवसर और धन संबंधी मामले आपके लिए आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। रिश्तेदार और मित्रों के पूर्ण सहयोग से परेशानियों और झंझटों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्य हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहेगा। पारिवारिक सुख और सौहार्द का वातावरण, सभी लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्ण रहेंगे और आपके संबंधों में मधुरता आएगी। तो जहां तक परिवार की बात है, घर गाड़ी की बात है, मकान की बात है, अच्छा अवसर है आपके लिए, बड़ा सुंदर अवसर। जनता में आपकी पैठ मिलेगी और राजनीति के क्षेत्र में है तो उत्तम अवसरों का संकेत नजर आ रहा है। युवा जो नौकरी कर रहा है, जो व्यवसाय कर रहा है, या अपना काम कर रहा है, या राजनीति के क्षेत्र में है, युवा वर्ग के लिए पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष रंग लाएगा। समाज में एक नई पैठ बनेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, परिवार आपके साथ खड़ा होगा। आप नया काम शुरू कर से, आप अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, या नौकरी में जो विघ्न बाधा है उससे छुटकारा मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है। यदि आप कहीं नौकरी करें तो बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा, कड़ी मेहनत का फल प्राप्त होगा, शादी विवाह के मसले हल होंगे। आप युवा और हायर एजुकेशन में, मेडिकल में, तकनीकी शिक्षा में, कानूनी शिक्षा में अध्ययनरत, सफलता आपका दामन चूमेगी। हाँ, एक जगह मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि सफलता है, मेहनत है, परिश्रम से जब आपको कुछ मिलेगा, और जब भी आपको सफलता मिलती है, हर व्यक्ति के साथ यही होता है, प्रभुता पाए काय मदन आई, बस मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल सकता है। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेगा। निजी रिश्ते में, रिश्ते कोई खेल नहीं है, तपस्या है। रिश्ते मन बहलाने नहीं, मर्यादाओं में रहकर रिश्तों का पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यहां थोड़ी सी परेशानी मुझे नजर आ रही। हाँ, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए अच्छा संकेत है, परिवार साथ मिलेगा, धन संबंधी पढ़ाई में जो परेशान उससे मुक्ति मिलेगी, स्कूल कॉलेज भी ठीक रहेंगे, शिक्षा में सफलता है। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। खान पान में परिशुद्धता चाहिए, वॉक चाहिए, सुबह से मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। सुबह शाम चाहे 20 मिनट घूमे, लेकिन घूमना बहुत जरूरी है। आते हैं मोटापा, लीवर, शुगर, अपच, गैस्ट्रिक जैसी कोई भी समस्या है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा, क्योंकि नक्षत्र गणनाएं शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियों का संकेत स्वास्थ्य के हिसाब से दे रहे हैं। मित्रों, साथियों, 13 साल के बाद तुला राशि वालों के लिए वृषभ राशि में अष्टम भाव में बृहस्पति देव का संचरण है और 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वृषभ राशि अष्टम भाव में वक्री होंगी। कुछ बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी, आर्थिक कंट्रोल को, अपने घर के, परिवार के, समाज का जो भी आर्थिक कंट्रोल हो वो अपने हाथ में रखना शुभ रहेगा। अन्यथा अति विश्वासी व्यक्ति जिस पर आप अंधा विश्वास है, वो भी आर्थिक नुकसान आपको दे सकता है। यदि आप नौकरी में तो कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े, अपने क्रोध पर काबू रखें, अपने जिद्दी स्वभाव पर काबू करें। आपकी जिद और आपका क्रोध आपका पद और प्रतिष्ठा में कमी ला सकता है और नौकरी के लिए बाधा खड़े कर सकते। बॉस के साथ बात करने के लहजे में थोड़ी सी विनम्रता रखिए। मैं यहां भी देख रहा हूं, जब आपको थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी तो सफलता सबको पचते नहीं, तो कुछ साजिश आपके साथ हो सकती है, कुछ साजिश में आपको फंसा सकता है। तो आसपास के रिश्तों को लेकर सावधानी बरतें। आप शादीशुदा है तो आपको इस समय विशेष सावधान रहना पड़ेगा। कलह की संभावना, पारदर्शिता चाहिए, रिश्तों में पारदर्शिता चाहिए, लापरवाही नुकसान दे जाएगी। जिन्हें आप अपना कह रहे हैं इस समय उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। क्या उपाय करें? कोई परेशानी है तो हर रोज सुबह उठिए और भगवान सूर्य को जल दीजिए, आपके लिए उत्तम उपाय है। हर रोज सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल दीजिए। महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार अपने वजन से 7 गुना या वजन से 11 गुना उड़द या देसी चना किसी गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा, ये 1 साल तक। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के लिए गरीब निर्धन बच्चों को पढ़ाई में सपोर्ट करिए, उनके लिए बुक्स, उनके लिए वस्त्र, उनके लिए जूते चप्पल की व्यवस्था करिएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में ये 1 साल आपके लिए उत्तम रहे,
आप लोग महीने में एक बार या जब भी समय मिले गंगा स्नान करिएगा। आपको अच्छी नींद आए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप अपने घर के ईशान कोण में बृहस्पति देव का पिरामिड रखेंगे, शयन किस्मत अच्छा रहेगा। पारद विष्णु अंगुश प्रमाण मूर्ति पारद की अपने पूजा स्थान में स्थापित करना अति उत्तम माना गया है। ओम द्राम द्रीं द्रौम श शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज 11 बेलपत्र अर्पित करें और पीला चंदन का लेप करने से कामकाज, कारोबार, नौकरी, परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं का आधार पर बृहस्पति देव का वृषभ राशि में अष्टम भाव में संचरण का ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, आपकी वजह। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आश्वस्त रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।